हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग यूलर्स मेथड के बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यदि आपने हमारे पिछला वीडियो नहीं देखे तो आप यहाँ पे आई बटन पे को क्लिक करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए बिना कुछ देरी करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं यूलर्स मेथड को। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है yn+1 इक्वल टू yn प्लस hf। यहाँ पे आपका कोई वैल्यू दिया हुआ है, मतलब कि फंक्शन ऑफ x, ठीक। तो देखो h क्या होता है, h होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय स्टेप। आपको क्वेश्चन में स्टेप दिया हुआ रहेगा कि आप कितना स्टेप का लेना चाहते हो, ठीक है। यदि स्टेप दिया हुआ नहीं रहे, किसी भी क्वेश्चन में यदि स्टेप दिया हुआ नहीं रहता है तो आपको क्या करना पड़ेगा। यदि क्वेश्चन 10 नंबर का आया तो आप 5 स्टेप ले लो। यदि आपका 5 नंबर में आया तो आप 3 स्टेप ले सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे कि देख सकते हो हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक। तो जैसे कि देख सकते हो दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है कि dy/dx इक्वल टू एक्स प्लस वाई विथ y इक्वल टू 1 फॉर x इक्वल टू 0, ठीक। मतलब क्या आपको क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू 1 दे दिया है और फॉर x इक्वल टू 0 दिया है, और आपको फाइंड करना है क्या, y अप्रोक्सीमेटली फॉर द x इक्वल टू 0.1 पे बाय यूलर्स मेथड, ठीक है। यदि कभी कभी आपको क्या करेगा कि इस तरह से आपको y और x आपको नहीं दिया रहेगा, इस तरह से y इक्वल टू 1 मतलब x इक्वल टू 0 इस तरह से दिया हुआ नहीं रहेगा, तो ठीक है। ये इनिशियल वैल्यू है दोनों, तो आपको इस तरह से भी दे सकता है, इस तरह से जो है आपको दे सकता है y 0 इक्वल टू 1 दे सकता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि y इक्वल टू 1 है और हमारा x नोट इक्वल टू कितना है, 0 है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं x नोट। तो देखो यहाँ पे अलग अलग लिखा हुआ है और यहाँ पे आप डायरेक्ट इस तरह से भी लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है कि y इक्वल टू 1 और यहाँ पे जो बीच का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, x इक्वल टू क्या हो गया आपका 0 हो गया, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो आपको गिवन दिया हुआ है एक्स नोट और वाई नोट, इसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिखना है गिवन जो आपको दिया हुआ है। गिवन क्या दिया हुआ है दोस्तों कि आपको दिया हुआ है एक्स नोट इक्वल टू कितना है, 0 है, और वाई नोट, ठीक, वाई नोट इक्वल टू कितना है, 1 है, ठीक। तो आपको क्या फाइंड करना है कि देखो आपको फाइंड करना है y 0.1 पे वैल्यू कितना होगा, ठीक। y इक्वल टू 0.1 पे हमारा जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, ठीक। तो चलिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सिंपली हम लोग पहले h निकालते हैं, ठीक। तो h क्या होता है वो देखिए, h क्या होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय स्टेप। तो आपको सिंपली सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, h निकालेंगे यहाँ से। h क्या होता है फाइनल वैल्यू, ठीक है। तो हमको फाइनल वैल्यू कितना निकालना है, कितना 0.1 निकालना है, यही फाइनल वैल्यू हमारा है, ठीक है। ये 0.1 निकालना है आपको, तो 0.1 लिखेंगे माइनस इनिशियल वैल्यू, मतलब कि x का इनिशियल वैल्यू, ठीक है। x नॉट कितना है यहाँ पे देखो 0 है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है 0 डिवाइड बाय स्टेप। आपको कितना स्टेप लेना है दोस्तों, 3 स्टेप ले सकते हो, 4 स्टेप ले सकते हो, 5 स्टेप ले सकते हो। तो चलिए अभी हम लोग 5 स्टेप ले लेते हैं सिंपली, ठीक है। यदि क्वेश्चन आपका मैं आपको बताया कि 3 नंबर का रहेगा तो आप सिंपली यहाँ पे 3 स्टेप ले सकते हो। 5 नंबर या 6 नंबर का रहेगा तो यहाँ पे 3 स्टेप ले सकते हो, ठीक। तो चलिए इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका मान कितना निकल जाएगा दोस्तों, 0.02 निकल जाएगा, ठीक। तो जब आपका h का मान निकल गया दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ, आपका आधा काम कंप्लीट हो गया। अब डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे स्टेप 1। क्या लिखेंगे दोस्तों, स्टेप 1 में आपको जो फॉर्मूला दिया हुआ था उस फॉर्मूला को लिख लेना है, yn+1 यही फॉर्मूला था, इक्वल टू yn, फिर h है उसका फंक्शन ऑफ जो भी आपका xn और y1n है, इसको लिख लेना है इस प्रकार से, ठीक। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सिंपली लिख लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे अब n इक्वल टू हम लोग क्या पुट करेंगे, 0 सबसे पहले हम लोग पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे दोस्तों, n इक्वल टू 0। जब n इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 0 + 1, तो आपका यहाँ पे बन जाएगा y1 इक्वल टू यहाँ पे क्या बन जाएगा y0 प्लस यहाँ पे h है, ठीक है। और h का मान हमारा कितना निकला है देखो 0.02 निकला है, 0.02 आपको देना है, ठीक है। उसके बाद आपको फंक्शन क्या दिया हुआ है, आपको फंक्शन दिया हुआ है x प्लस वाई दिया हुआ ना, फंक्शन x प्लस वाई है। तो यहाँ पे आप क्या लिख दो, सिंपली यहाँ पे आप लोग लिखो x n प्लस वाई n होना चाहिए, ठीक। क्या होना चाहिए देखो, अभी n का मान क्या ये रखे हैं, देखो क्या होना चाहिए xn yn है ना यहाँ पे, तो आप इसको xn प्लस yn होना चाहिए, ठीक, फंक्शन के जगह पे। तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं n के जगह पे 0 रखने के लिए बोला, हम तो यहाँ पे 0 रख दिए हैं, फिर y n के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, ठीक। तो यहाँ से आप सिंपली मान पुट करो, तो y नोट का मान कितना है देखो यहाँ पे 1 है, तो आपको 1 लिखना है, सिंपली 1 प्लस 0.02 लिखना है। उसके बाद x नोट का मान यहाँ पे देखो कितना है, 0 है, तो आपको 0 प्लस y नोट का मान कितना है, 1 है, तो 1, ठीक। तो अब इसको सिंपली सॉल्व कर लो। जब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका y1 का मान निकल जाएगा, तो ये y1 का मान निकल जाएगा 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 1.02, ठीक। कुछ इतना आपका यहाँ पे निकल गया, ठीक।
और दोस्तों और एक चीज़ आपको ध्यान रखना, एक बात, जैसे आपको y1 का मान निकल जाएगा तो आप उसके बाद क्या कर सकते हो, आप सिंपली यहाँ पे x1 का मान निकाल सकते हो। तो x1 का मान कैसे निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं x1 का मान x0 प्लस h, ठीक है। इससे पहले जो x1 का जब मान निकालेंगे तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, x0 प्लस h। तो x0 का मान कितना है हमारे पास, 0 है, 0 प्लस h का मान कितना है, 0.02 है। तो यहाँ से x1 का मान कितना निकल गया आपके पास, 0.02 निकल गया, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब क्या करेंगे, देखो अब हम लोग स्टेप 2 लेंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे, अब n इक्वल टू डायरेक्ट सिंपली हम लोग 1 मानेंगे। तो जब n का मान 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, n का मान यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा, 1 प्लस h, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, x1 प्लस y1, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले देखो x0 y0 लिए थे, अब x1 y1 ले रहे हैं, ठीक। तो चलो पुट करो भैया, क्या हो जाएगा यहाँ पे, y1 का मान कितना निकला है, 1.02 प्लस h का मान अभी देखो यहाँ पे कितना निकला है, h का मान क्या होता है, x0 प्लस h। तो यहाँ पे सॉरी ये तो x का मान है ना, h का मान आपका कितना निकला, 0.02 निकला है ना, तो आपको h का मान 0.02 ही लेना है, ठीक। x1 का मान लिखो यहाँ पे 0.02 x1 का मान है, प्लस y1 का मान देखो कितना है, 1.02 है, तो 1.02 लिखना है, ठीक। उसी तरह से यहाँ से आपका y2 का मान निकल के आ जाएगा, कितना आएगा, 1.0408, ठीक। यहाँ से आपको y2 का मान निकल जाएगा। तो आपको तो x2 भी निकालना है, तो x2 कैसे निकालेंगे, x2 निकालेंगे अब x1 प्लस h, ठीक। तो x1 का मान देखो क्या है यहाँ पे, क्या निकला है, 0.02 निकला है, प्लस h का मान भी 0.02 है। तो यहाँ से हमारा x2 का जो मान निकलेगा वो क्या निकल जाएगा, 0.04 निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपका निकल गया, ठीक। उसी तरह से आप n इक्वल टू 2 ले लो, क्या ले लो यहाँ पे, आप n इक्वल टू 2 ले लो। देखो कितना स्टेप में आपका डेसिमल के बाद आपका 5 स्टेप लेना है ना, तो हम लोग 1 स्टेप 2 स्टेप अब तीसरा स्टेप ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग स्टेप 5 लिए हैं, ठीक। तो n इक्वल टू 2 लेते हैं। देखो 5 कैसे लिए यहाँ पे, देखो स्टेप 5 लिए हैं, ठीक। आप जितना मन चाहे उतना ले सकते हो, 5 6 7, जितना ज़्यादा आप लोगे स्टेप उतना अच्छा आपका क्या निकलेगा, आंसर निकलेगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकलेगा देगा, ठीक। तो n इक्वल टू 2 मानेंगे। तो जब n इक्वल टू 2 रखेंगे, देखो फॉर्मूला ये है हमारे पास, n इक्वल टू जब 2 रखोगे तो क्या बन जाएगा, y3 बन जाएगा, y3 इक्वल टू y2, यहाँ पे क्या बन जाएगा, y3 इक्वल टू y2 बनेगा, ठीक। उसके बाद क्या बन जाएगा, प्लस जो आपका h है तो h हो जाएगा, फिर फंक्शन ऑफ x यहाँ पे बन जाएगा क्या, 2 प्लस x2 प्लस y3, यही बनेगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो y2 का मान पुट करो कितना है, 1.0408 प्लस h का मान 0.02। उसके बाद x2 का मान आपका कितना है, देखो x2 का मान कितना है भैया, 0.04 है, प्लस y3 का मान कितना है, ओ y2 होगा ना यहाँ भी, y2 का मान कितना है 1.0408, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ से दोस्तों आपका क्या निकल गया, y3 का मान निकल जाएगा, ठीक। तो y3 का मान कितना निकलेगा, 1.0624, ठीक है, ये y3 का मान निकल गया। उसी तरह से यहाँ पे आपका x4 निकाल लो, सॉरी x3 निकाल लो। तो x3 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, x2 प्लस h। तो x2 का मान कितना है यहाँ पे देखो 0.04 है ना, 0.04 प्लस h का मान 0.02। तो यहाँ से आपका x3 का मान निकल जाएगा 0.06, ठीक। देखो y3 का मान निकल गया और x3 का मान आपका निकल गया। उसी तरह से देखो आप n इक्वल टू, अब हम क्या लेंगे, n इक्वल टू आप 3 लेंगे, ठीक। तो देखिए दोस्तों, जब हम लोग क्या लेंगे, n इक्वल टू 3 लेंगे, ठीक। यहाँ पे n इक्वल टू 3 ले लिए तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला y4 प्लस इक्वल टू y3 प्लस h, फंक्शन क्या था, x प्लस y था फंक्शन हमारे पास, तो यहाँ पे लिखे क्या, x3 y3 लिखे। तो सभी का मान फिर पुट कर दो भैया। तो x3 का मान आपका क्या कितना निकला था, 1.0624, यही निकला था। फिर प्लस h का मान 0.02 यही है, ठीक है ना। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है x3 का मान कितना आया, 0.06, ठीक। प्लस आपका y3 का मान आप पिछले उलाट के देख सकते हो, बैक करके कितना निकला था, 1.0624 यही निकला था, ठीक। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका y4 का मान निकल जाएगा। तो y4 का मान कितना निकलेगा, 1.0848 निकलेगा, ठीक। तो चलिए अब यहाँ से आप क्या करेंगे, हम लोग x4 का मान निकालेंगे। तो x4 का मान कितना निकलेगा, x3 प्लस h। तो x3 का मान आपका कितना है, 0.06 आया है, 0.06 प्लस h का मान 0.02, यही है ना। तो यहाँ से निकल जाएगा 0.08 निकल जाएगा आपका किसका, x4 का मान, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो सिंपली दोस्तों n इक्वल टू 4 लेंगे। n इक्वल टू आपको 4 लोगे जब, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे y5 बन जाएगा, ठीक।
तो देखो हम लोग y5 स्टेप लिए थे, तो यहाँ पे देखो y5 आ गया, ठीक। तो यहीं तक लेंगे लास्ट हम लोग, ठीक है ना। तो y5 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y4 प्लस h, उसके बाद हो जाएगा x4 प्लस y4, ठीक। तो यहाँ से आपका y4 का मान कितना आ जाएगा 1.0848 प्लस h का मान आपका कितना था 0.02 था, ठीक। उसके बाद आपका x4 का मान देखो कितना है 0.08 प्लस y4 का मान कितना है 1.0848, यही है भैया। तो चलो यहाँ से आपका y5 का मान निकल जाएगा, यहाँ से आपका y5 का मान निकल जाएगा, ठीक। तो आपको लिख देना है y5 इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करोगे तो 1.1081, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग यूलर्स मेथड से हम लोग क्या निकालते हैं, किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं। तो आप कहोगे सर कि आप यहाँ पे y5 तक कैसे पता किया कि अब यही आंसर है। तो देखो जब आप स्टेप 5 लिए थे, तो स्टेप जब 5 लोगे तो आप 5 स्टेप तक ही आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, वर्क कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज में आ गया हूँ, क्योंकि देखो हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे जब स्टेप लिए थे स्टार्टिंग में, ये है क्या स्टेप, यहाँ पे हम लोग 5 से इसलिए डिवाइड किए थे क्योंकि हम लोग 5 स्टेप लिए हैं। तो देख सकते हो फॉर्मूला क्या कह रहा है, एच का फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय स्टेप्स, आप कितना स्टेप्स ले रहे हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 5 स्टेप्स लिया, आप 3 स्टेप्स लेते तो मतलब कि 3 स्टेप तक ही आप काम करते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू नंबर आप ऐसा कर सकते हो। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।